देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 नियम बताऊँगा जिसका आप इस्तेमाल करके अपने से बड़े दुश्मन को कुचल के रख देंगे। और ये नियम आचार्य चाणक्य का है। देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मैं तो कमज़ोर हूँ, बड़े लोगों से किस तरीके से निपट पाऊँगा। वो हमसे ताकत में ज़्यादा बड़े हैं, धन में हैं, बल में हैं, पैसे से ज़्यादा बड़े हैं। तो ऐसे लोगों से अगर हमारा मुकाबला हो जाए कभी, तो हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपसे कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, आप उसको धराशायी कर देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि दुनिया में किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, पर साथ ही साथ किसी को भी अपना दोस्त भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं, आपसे अच्छे संबंध रखते हैं या कि फिर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते या तो लेन-देन पर या फिर लेन-देन की उम्मीद पर टिके होते हैं। कोशिश बस इस बात की जानी चाहिए कि किसी भी चीज़ की डील करते समय किसी भी हालत में हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर संभव हो तो सामने वाले का भी नहीं नुकसान होना चाहिए। यानी हम ये कभी भी नहीं चाहते कि सामने वाले को किसी भी परिस्थिति में हमारी वजह से नुकसान हो। पर अगर परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन पड़े कि हम में से और सामने वाले में से कोई एक ही ज़िंदा रह सकता है, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी। और वो मजबूरी ये है कि ज़िंदा तो फिर हमें ही रहना पड़ेगा। मैंने अभी तक जो कुछ भी बोला है, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल में जितना कुछ भी लिखा है, ये उसका सारांश था। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, पर परेशानी दरअसल ये रहती है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो आपको मिलते हैं, आप मानो चाहे ना मानो, आपसे ज़्यादा ही शक्तिशाली होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके ही बराबर के होते हैं, और पूरी की पूरी दुनिया में लगभग नहीं के बराबर ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप अगर नुकसान पहुंचाओ तो वो बदले में आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाएँ। और इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कुल 6 तरीके बताए हैं, और इस तरह के बताए हैं जिसका इस्तेमाल असल में इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने से ज़्यादा ताकतवर, हमारे बराबर ताकतवर और हमारे से कम ताकतवर तरह के लोगों के साथ इस तरह के संबंध बना सके जिनसे अगर फ़ायदा हो तो हमें सबसे ज़्यादा हो, और अगर नुकसान हो तो सबका हो, बहुत बुरी तरह से हो, और हमारा नुकसान सबसे कम हो। और ये 6 तरीके जो हैं वो हैं संधि, आसन, विग्रह, यान, संश्रय और द्वैधिभाव। 6 को समझिए। सबसे पहला तरीका होता है संधि। और देखिए, ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से लड़कर ही रहा जा सकता है, और इसीलिए अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने ही बराबर ताकतवर और अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। और साम और दाम का इस्तेमाल करके, यानी कुछ भी करके कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए जिसमें सामने वाले का भी और हमारी भी संतुष्टि हो जाए और दोनों का काम शांति से होता रहे। इस चीज़ को समझिए, आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, और सामने वाले को आप चाहे चींटी की तरह चुटकी में मसल के रख देने की ताकत क्यों ना रखते हो, तो भी आपको इस बात की कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि जो कुछ भी मामला है शांति से निपट जाए। इस चीज़ को ज़रा सा एक एग्जाम्पल से भी समझ के देख लीजिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेके गए थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि एक तो उनके पास शकुनी और कणिक जैसे भारी कूटनीतिज्ञ थे। दूसरी चीज़ ये थी कि उस समय दुर्योधन अपने समय का सर्वश्रेष्ठ गदाधर था। और तीसरी चीज़ ये थी कि उसकी तरफ से 5-5 एकदम अमर टाइप के लोग युद्ध करने वाले थे। एक तो हो गए भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। दूसरे और तीसरे हो गए कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जिनकी युद्ध विद्या की कोई तोड़ ही नहीं है, और ये दोनों के दोनों अमर थे। और चौथे हैं द्रोणाचार्य, जिन्हें वरदान प्राप्त है कि जब तक वे खुद अस्त्रों का त्याग ना कर दें तब तक उन्हें न कोई मार सकता है न कोई हरा सकता है। वो भी बिल्कुल अमर टाइप के थे। और पांचवे और आखिरी हो गए महाराज कर्ण, जिनके कवच की वजह से वे अभेद्य
और अजेय थे। और पांडवों की तरफ से इस लेवल का केवल एक ही महारथी था और वे थे महाराज अर्जुन। अब सोने पे सुहागा ये कि कौरवों की जो सेना थी वो पांडवों की सेना से कई गुना ज़्यादा थी। ये तो हो गई संधि की बात कि संधि क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ होती है विग्रह। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर काम करें और हमारे विरुद्ध काम करें और आप अगर अकेले हैं तो वे आप पर भारी पड़ेंगे और इनको नुकसान पहुंचाने के लिए असल में ये किया जाता है, उन लोगों में आपस में फूट पैदा कर दी जाती है, या कि फिर हमारा कंपटीटर जो है या कि फिर हमारा दुश्मन जो है जिस चीज़ के दम पे उछल रहा होता है उस चीज़ को हटा दिया जाता है। इस चीज़ को ज़रा उदाहरण से समझ के देख लीजिए। देखिए, दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति महाराज कर्ण थे और महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनका कवच था। युद्ध को जीतने के लिए महाराज कर्ण को उनके रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए सबसे पहले लगाई गई साम नीति कि तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, युद्ध मत करो। फिर भी जब महाराज कर्ण नहीं माने तो फिर लगाई दाम नीति। भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है कि तुम्हें समाज में सम्मान नहीं मिला, तुम सम्मान भी लो और हस्तिनापुर का राज्य भी लो, युद्ध मत करो। जब फिर भी नहीं माने तो फिर लगाई भेद नीति। महारानी कुंती को भेजकर वचन लिया कि तुम अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारोगे। और फिर जो कुछ बचा खुचा था देवराज इंद्र को भेजकर कवच ले लिया और बदले में जो दिव्यास्त्र मिला था वो घटोत्कच पर बर्बाद करवा दी। यानी महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति जिस वजह से थी वह वजह खत्म हो गई तो महाराज कर्ण भी खत्म हो गए, और महाराज कर्ण जब खत्म हो गए तो दुर्योधन जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा उछल रहा था वो वजह खत्म हो गई। अब आ जाइए तीसरी नीति पर। तीसरी नीति होती है आसन। और आसन में असल में ये किया जाता है, अगर हमारा दुश्मन हमसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है तो फिर